हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए यहां पर देखते हैं, जैसा आप टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है अवॉइड दीज मिस्टेक्स फॉर एनडीए 2021, यानी आपका जो 2021 का एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्या है ये मिस्टेक्स, पूरा स्ट्रेटेजिकली मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज मेथड अगर आपका नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, अगर आप ऑर्गेनाइज चैनल में आ गए, ठीक है, जो बाकी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए। अभी आपने सुना होगा नीट में एक एस्पिरेंट ने 720 में से 720 यानी टोटल मार्क्स 100% गेन किए हैं। तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बात इतनी है कि उसने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ गया। आप क्या करेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे आने के लिए, यही चीज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पहले मैं आपकी मिस्टेक्स बताता हूं। लुक एट दिस, की मिस्टेक्स डन बाय एस्पिरेंट्स। क्या आप मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है स्टार्ट प्रिपेयरिंग विदाउट एनालिसिस, यानी आप रैंडमली कोई भी बुक उठाकर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ये बात ध्यान में रखिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। क्यों? उसका रीजन है भाई, आप स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्टिंग विद द मोस्ट लाइकेबल सब्जेक्ट, यानी आप स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद हो। देखिए, ये तरीका अपनाना है। फिर कहोगे कि सर आपने तो यही बोला है सबसे इजी वाले से स्टार्ट किया करो, पर वो मैंने एग्जाम में बोला है। देखो, एग्जाम का सिनेरियो और प्रिपरेशन का सिनेरियो दो अलग अलग होता है। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो मैं आपको मानता क्या हूं? एक्सपर्ट। ठीक है, मैं आपको एक्सपर्ट मानता हूं कि आपको सब कुछ आता होगा। अब आप वहां पे बैठे हैं तो स्मार्टेस्ट एप्लीकेंट यानी स्मार्टेस्ट एस्पिरेंट क्या करता है? स्मार्टेस्ट एस्पिरेंट टाइम रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए वो स्टार्ट करता है इजी से। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास टाइम रिस्ट्रिक्शन है तो वो आसान क्वेश्चन क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? अगर आसान स्टार्ट करेगा तो कम समय में हो जाएगा और मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए जब आप प्रिपरेशन करें तो हमेशा स्टार्ट करेंगे आप किस सब्जेक्ट से, जो आपका सबसे वीक पॉइंट है। ठीक है, आगे बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल ये जान लीजिए कि आप गलतियां क्या करते हैं। आप स्टार्ट कर देते हैं जो आपका सबसे बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है। सपोज कर लीजिए कुछ भी हो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे अच्छा लगता है तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया, नो डाउट क्वेश्चंस भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन आप क्या करते हैं फिर उसके बाद? ओवर स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। भाई, अगर कोई चीज आपको पसंद होती है तो वहां पर आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि आपका समय कितना जा रहा है, आप उसी पे टाइम देते चले जाते हैं और नो डाउट आप वहां से न्यू चीजें सीखते हैं, बट वो न्यू चीजें क्या होती हैं? अननेसेसरी। ये बात ध्यान में रखिए, अननेसेसरी होती हैं वो सारी नई चीजें। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के रेलेवेंट, एग्जाम के पर्पस के हिसाब से सही नहीं होती है। वो आपके आएंगी या नहीं आएंगी ये आपको कौन बताएगा? एक और एग्जामिनर बताएगा। देखिए, हम में और आप में फर्क इतना है कि हमने चीजों को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज वे में कर लिया है और आप अभी भी ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? उसका रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन कॉम्पिटिटिव लेवल। भाई ध्यान से देखिए, यानी आपको यही नहीं पता होता है कॉम्पिटिटिव लेवल क्या है। देखिए यहां पर मैंने आपको बोला ना, ये आपका सब्जेक्टिव या स्कूल वाला तरीका नहीं यूज होगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आपका लिखा भी है एक्सेस यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स। इसका मतलब पता है क्या है? आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए आपका कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में लॉट्स ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, आप वहां यूज कर सकते हैं, लेकिन आप कौन सा मेथड यूज करने लगते हैं? ट्रेडिशनल। और जहां आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे वहां पर गड़बड़ होनी लाजमी है। गड़बड़ नहीं होगी, बेसिकली आप उसे भी कर ले जाएंगे, लेकिन आप वहां पर एक्सेस टाइम देना शुरू कर देंगे। और जब हम किसी क्वेश्चन पर 1-2 मिनट से ज्यादा का समय देने लगे, तब वहां पे समझ लीजिए कि आप
एग्जाम लूप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो ये गलती आप करते हैं। आप क्या करते हैं, स्टार्ट लर्निंग, जब आप देखो यहां पे क्या है, जब आप क्या है स्टार्ट लर्निंग न्यू एंड टफ टॉपिक्स इन द लास्ट मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि आप स्टार्ट जब अपने सबसे पसंदीदा टॉपिक से कर रहे हैं, तो जब आप लास्ट में पहुंचेंगे तो आपके पास वो सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे। भाई लास्ट मंथ अगर आप पहुंचेंगे तो वो आपके पास सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे, और अगर वो टॉपिक्स खत्म हो चुके होंगे तब आप लास्ट मंथ में नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। और बहुत ध्यान से समझिए, लास्ट मंथ में नई चीजें सीखने का मतलब है आप टाइम कंज्यूम ज्यादा करेंगे और कम चीजें वहां पर सीखेंगे। तो वहां पर आपका क्या हुआ, वहां पर आपका टाइम कंज्यूम हुआ। और एक और चीज, ह्यूमन नेचर कहता है जब कभी भी आपको प्रेशर सिचुएशन में डाला जाता है तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपका प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना पड़ा, प्रेशर इज हाई, योर परफॉर्मेंस विल बाउंड टू बी लो। यानी आप सीधे सीधे बोल सकते हो इसको, अगर फॉर्मूले में जनरेट करें, प्रेशर सिचुएशन is inversely proportional to performance of an aspirant। तो मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि जब आप नई चीजें सीखें तो स्टार्ट में, जब आप प्रिपरेशन करें, स्टार्ट करें तब उसे सीखने की कोशिश करें। ट्राइंग, हाँ ये देखिए लास्ट मंथ इन द एग्जामिनेशन, ट्राइंग योर लक, यहां पे लक रह गया था, ट्राइंग योर लक इन द एग्जामिनेशन, यानी आप अपनी लक काफी इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में। भाई एक बात समझ लीजिए, कट ऑफ कितनी है, 1/3 है, और अगर 1/3 कट ऑफ पे आप लक ट्राई कर रहे हो तो घातक साबित हो सकता है। आप सोचिए भाई आप वो क्वेश्चन पे जो मार्क्स मिलने थे वो भी गए और आपकी पेनल्टी भी पड़ी, और पेनल्टी 1/4 नहीं 1/3 है। क्यों, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। इसलिए लक ट्राई मत करिएगा, आसान तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। कैसे, वो सारी चीजें आगे शीट में मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये थी आपकी क्या आपकी मिस्टेक्स। अब मैं बात करता हूं की पॉइंट्स, आपको अब इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, यानी आप शुरुआत करने से पहले कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखिए। आपको आइडेंटिफाई करने होंगे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को, ठीक है। यहां आपने जहां आइडेंटिफाई किया, आप स्टार्ट करेंगे हमेशा वीक से। अब आप कहोगे कि सर उसमें भी तो समय लगेगा, लेकिन यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो चीजें आप लर्न करेंगे क्या, इंक्रीज वे में, ठीक है। जब प्रेशर कम हुआ तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो गया, इनहैंस, ठीक है। क्यों यहां पर, क्योंकि यहां पर अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, आप चीजें नई नई सीखने की कोशिश करेंगे। न्यू थिंग्स, न्यू टॉपिक्स शुड बी लर्न इन दिस फेज। समझ में आया, इस फेज में अभी तक के नोटिफिकेशन जब तक ना आए तब तक आप नई चीजें और वीक पॉइंट्स आपके इतना मजबूत करिए कि कोई आगे दिक्कत ना हो। कवर ऑल द यूनिट्स, ये चीज ध्यान रखिए, आपको सारे यूनिट्स कवर करने हैं। क्यों, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इज कमिंग पर एवरी यूनिट, ये बात ध्यान रखिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप सारी चीजें कवर करेंगे। प्रिपेयर अ शीट फॉर ऑल द फॉर्मूलाज, ये बात ध्यान में रखिए। क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि आपके 40 to 48% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्योर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना ही याद कर लिया तो आप खुद सोचिए, ऑलमोस्ट मान के चलो 50%। भाई 120 का, मैं मैथ्स की बात करूं, 120 का 50% कितना होता है, 60। अगर आपने 60 करेक्ट कर गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पॉसिबल है आसानी से, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एनालिसिस जरूर कर लें लास्ट 2 ईयर पेपर की। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है कि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको लास्ट 2 ईयर का जो ट्रेंड है वो क्या है पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, 5 साल के पीछे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि 5 साल के पीछे का जो ट्रेंड है, यानी इस साइड का जो ट्रेंड है, वो आपका ट्रेंड आउट ऑफ बोल सकते हैं ट्रेंड हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो अब नए पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसा आपने देखा इस साल 2020 का जो 6 सितंबर का पेपर था,
उसमें क्या हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं पूछा था। उसका रीजन यही है कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को इवॉल्व कर रहे हैं और नए क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेई लेवल के भी थे, तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करिए, वही आपको निकालेगा यहां से। ठीक है, कट ऑफ आप देख सकते हैं जैसा आप हमेशा चाहते हैं। कट ऑफ आपकी देखिए, मैंने ज्यादा ईयर्स पीछे नहीं गया हूं, मैं बस 2016 तक के गया हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं अराउंड 340 के अराउंड है कट ऑफ। अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है 340 चल रहा है। ठीक है, ये चीज समझिए। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपकी फाइनल कट ऑफ जा रही है 700 समथिंग। ठीक है, 700 प्लस, और ये 340 के आसपास है। तो आप मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट 400 जाना है, तभी आपका कंफर्मेशन होगा कि आप पहला स्टेज क्लियर कर गए। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, तो ये कट ऑफ है, इसका आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मेन मुद्दे हैं जिन पे उन्हीं पे डिस्कस करूंगा। प्रॉपर प्लानिंग फॉर एनडीए 2021। देखो, बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। मैंने क्या बोला, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये सपोज कर लीजिए नोटिफिकेशन की डेट है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप नई चीजें सीखते रहें। और नई चीजें ऐसे भी नहीं, आंख बंद करके नहीं, आप करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, आप वीक सेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो सेक्शन कर रहे हैं जो कोई नहीं कर रहा है, जनरली अगर मैं बात करूं, जो जनरल स्टूडेंट होता है उसका वही सेक्शन कमजोर होता है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का कमजोर होता है। तो वो एक जनरल टर्म हो गया। अब वो अगर जनरल टर्म हो गया तो अगर आपने उस पे कवर, आपने वीक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो जाहिर सी बात है आप दूसरों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन रूटीन बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन रूटीन। अगर आपने ये नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ जाएंगे। ओके भाई, ज्यादा दिन की नहीं, 6 महीने की आपकी तैयारी होती है, डिसिप्लिन रूटीन, और आप एग्जाम क्लियर। मेड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वेयर यू कैन हैव अ डिस्कशन। एक ऐसा ग्रुप रखिए जहां आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर उनसे नहीं सॉल्व होता है, then collect all the doubts and ask your teachers as well. Okay, but the main thing is कि doubts तब होंगे जब आपने क्या कर रखा होगा, एनालिटिक्स नहीं तो डाउट भी नहीं। डिवाइड टाइम फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मैं बोलूं आपके मैथ्स है, ठीक है, जीएस है, इंग्लिश है, सबसे की सब्जेक्ट्स आपके कौन है, मैथ्स और जीएस। क्यों? क्योंकि वेटेज इन्हीं का ज्यादा है, और सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो मैथ्स है, मैथ्स, जीएस एंड देन इंग्लिश। ठीक है, आप सभी को पता है। अब बात ये हो रही है कि इनका प्रिपरेशन कैसे करें। तो डिवाइड कर लीजिए। आप मान के चलिए आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो आवर्स आपके 100% होंगे। तो आपका मैं मंथली डिवाइड कर दे रहा हूं। सपोज करिए आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, 6 महीने में आप 2 महीने 2 मंथ्स का जो प्रोग्राम रहेगा स्टार्टिंग का, वो क्या रहेगा? आपका प्रोग्राम रहेगा 40%, आपका 40% और 20%। ये बात ध्यान रखिए, यानी जो आप टाइम देंगे वो मैथ्स और जीएस को बराबर देंगे और इंग्लिश को कम। अब लास्ट के 2 मंथ आप क्या करेंगे, इसको 50% कर देंगे। क्यों मैंने इसको 50% किया? क्योंकि आपका ओनली स्कोरिंग टॉपिक यही है। 50% टाइम, जो भी टाइम आप दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए 10 घंटे दे रहे हैं, तो 10 में से आधा समय आप देंगे मैथ्स पे। लेकिन ऐसे नहीं कि आप पूरा 5 घंटे लगे हुए हैं। गैप ले लीजिए, 2 आवर का प्रिपरेशन, उसके बाद गैप जीएस, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या होगा 30%, और ये आपका 20% रहेगा। एंड द लास्ट 2 मंथ्स आर द इंपॉर्टेंट वंस। लास्ट 2 मंथ्स हैं आपके, उसमें मैं 1 मंथ की बात करूंगा। लास्ट 1 मंथ की अगर हम बात करें, देखिए मैं आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूं। लास्ट 1 मंथ की बात करें, सपोज करो इसे 3 महीने का स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, 3 महीने का स्ट्रेच किया। अब बचा कितना, 1 मंथ। लास्ट का जो मंथ होगा सबको 33 और 33%, यानी इक्वल टाइम। ऑलराइट, तो यहां पर ये आपका क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी।
आफ्टर द नोटिफिकेशन स्टार्ट गिविंग मॉक, यानी आप मॉक दीजिए नोटिफिकेशन आने के बाद। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहां पे मॉक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन है कि आप जो है वहां पर जब मॉक देंगे तो वहां पर आपका जो मैथ्स है, सपोज कर लीजिए जैसे आप मान के चलिए 120 क्वेश्चन है, ठीक है, 120 क्वेश्चन का ड्यूरेशन है आपका 2.5 घंटे का, ठीक है, 2.5 आवर का आपका ड्यूरेशन है। उस पूरे 2.5 आवर को बैठना आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 2.5 आवर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। भाई आप खुद सोचिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलेंगे, लैक ऑफ मॉक प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो जाएगी अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर लिया। ठीक है, तो मैं इस सेशन को यहीं तक रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा। ज्यादा कट ऑफ में मत जाइएगा, ज्यादा चीजों में मत जाइए, कीप इट सिंपल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को प्रेस कर देगा। और ये हमारा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, डीकोड एग्जाम डिफेंस ऑन अ टेलीग्राम। आप जाइए वहां पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम क्विज भी डालते रहते हैं, उसे भी देख सकते हैं। ओके, सो टिल देन थैंक यू, बने रहिए डीकोड पे। जय हिंद।